ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ये जो कुछ करने कराने को हमने असली धर्म मान लिया है, ये हमारी भ्रांति है। भगवत गीता बताती है धर्म क्या है। सारे उपनिषद बताते हैं कि धर्म क्या है। स्वामी विवेकानंद जी से अमेरिका में पूछा गया कि धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा ये जो मनुष्य की इंद्रियां हैं ना, मन बुद्धि कर्मेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये यहीं पर आत्मा स्थित है शरीर में, लेकिन ये इस तक नहीं पहुंचती हैं। यानी कि जो परमात्मा है, जो आत्मा है, जो असली धर्म है, वो इंद्रियातीत है यहीं मौजूद। तो क्या कहा विवेकानंद जी ने? पहले उन्हीं की लैंग्वेज बताते हैं। इंद्रियातीत वस्तु की अपरोक्ष अनुभूति ही धर्म है। जो इंद्रियातीत है इसी शरीर में, उसी के होने से आंखें देख रही हैं, है ना? उसी के होने से कान सुन रहे हैं, उसी के होने से हमारी आपकी वाणी बोल रही है, उसी के होने से हमारे आपके सभी के दिल धड़क रहे हैं। तो ये जो मुख्य पावर हाउस है, जो आधार है, अधिष्ठान है, ये इसी शरीर में, क्या सबके शरीरों में स्थित है। अरे स्लाइड को देखो ना, आत्मा ज्यों की त्यों सर्वत्र स्थित है, जगमग 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 जगमग। भगवान ने गीता में जब धर्म बताया तो वैसा ही बताया जैसा कि विवेकानंद जी ने बताया है। विवेकानंद जी ने कहा इंद्रियातीत वस्तु की अपरोक्ष माने साक्षात अनुभूति। सभी को अनुभूति है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं क्या ये शरीर हूँ? मैं क्या ये मन हूँ? मैं क्या ये प्राण हूँ? नहीं, इनमें से आप एक भी नहीं हो। देखो, जो आपके अनुभव से आता है और चला जाता है, उनमें से आप एको नहीं हो। जागने वाला संसार पूरा का पूरा आपके अनुभव से चला जाता है, इसलिए जागने वाले संसार की कोई चीज आप नहीं हो। अब सपने वाला संसार भी आता है, वो भी आ करके पूरा का पूरा गायब हो जाता है, चला जाता है। वो भी आप नहीं हो, उसकी कोई चीज आप नहीं हो। और गहरी नींद में सभी का अभाव, शून्य अवस्था आती है, वो भी चली जाती है, वो भी आप नहीं हो। आप तो वो हो जो इनके सबके आने जाने रहने को भी आप जानते हो, आपने देखा है, आप ही का तो अनुभव है तीनों का। तो वो जो ऐसी वस्तु है मैं, जो कहीं आती जाती नहीं, जो कभी मरती नहीं, जो अमृत है, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, इसको कहते हैं, वो है धर्म। अरे भगवत गीता तो धा अक्षर से शुरू हुई है और माँ अक्षर पे खत्म हुई है। भगवत गीता को देख लेना उठा के, धा से शुरू हुई है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
यहाँ से शुरू हुई है और माँ अक्षर पे बंद हुई है, धा माँ। और उसके पूरी भगवत गीता क्या है? धर्म। धा पे शुरू हुई, बीच में रा बताया, रा माने रहस्यों को बताया, माँ पे खत्म हो गई, धर्म। तो भगवान ने गीता में 10वें अध्याय में बताया है, 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में बताया है कि अर्जुन मैं हूँ क्या। भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश, गुडाकेश माने निद्रा को जीतने वाले अर्जुन। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, सभी प्राणियों का, मैं सभी प्राणियों का आत्मा हूँ। यानी कि सभी प्राणियों का जो आत्मा है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही सब प्राणियों का आत्मा है। देखिए, बता दिया भगवान ने कि परमात्मा कितना करीब है। वैसी परमात्मा को पहचानना, अनुभव से पहचानना, यही धर्म है। इसके नीचे की जितनी चीजें हैं सब धर्म के लिए तैयारियां हैं। चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे वो द्वैत भक्ति हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो तीर्थ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो जप हो, आदि आदि आदि। तो 10वें अध्याय में भगवान ने कमाल कर दिया और भगवान बोले कि मैं सभी का स्वरूप हूं। कहने लगे सूर्य में जो चमक है सो मैं हूं, पृथ्वी में जो स्थिरता है सो मैं हूं, जल में जो रस है सो मैं हूं, ये जो जितने भी रुद्र हैं उनमें शंकर मैं हूं, जितने भी पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूं, यदुवंशियों में जो कृष्ण है सो मैं हूं। अरे भगवान ये बताना चाहते हैं सभी का आधार, सभी का स्वरूप मैं हूं। देखिए, कहां करने कराने को धर्म कह रहे हो? धर्म तो ज्यों का त्यों जगमगा रहा है। हमारा आपका सभी का हमेशा अनुभव में स्थित स्वरूप है। इसीलिए जो स्लाइड है, स्लाइड को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि आत्मा यानी कि परमात्मा सर्वत्र है और सब अवस्थाओं में विद्यमान रहती है, ज्यों की त्यों। एक बढ़िया बात बताएं, आत्मा तो पर्दा है जिस पे ये जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति के तीनों संसार रूपी फिल्में खाली प्रतीत हो के चली जाती हैं। पर्दा ज्यों का त्यों, पर्दा ज्यों का त्यों। और सबसे बड़े आनंद की बात मालूम क्या है? कि मैं वही हूँ, वही पर्दा हूँ, तुम वही पर्दा हो। तुम आने जाने वाला तो, आने जाने वाली तो सब चीज प्रकृति है, शरीर तो प्रकृति है, लेकिन तुम आत्मा हो। तुम प्रकृति से परे, तुम धर्म हो, तुम धर्म हो। इसको भगवत गीता सिखाती है। कहाँ भगवत गीता में लिखा है कि ये करो ये ना करो? कर्मकांड कहाँ लिखा है? कहाँ भगवत गीता में लिखा है कि तीर्थ जाओ? बताओ कहाँ लिखा है? कहाँ भगवत गीता में लिखा है कि तुम रात दिन सब ये करो वो करो? भगवत गीता तो इससे बहुत ऊपर की चीज है भाई। उपनिषद तो बहुत ऊपर की चीज है भाई। तो स्लाइड को ध्यान से देखें और मेरे इशारे को समझें। आत्मा सर्वत्र है और सब अवस्थाओं में विद्यमान रहती है, ज्यों की त्यों। यही आत्मा
परमात्मा है, हमारा आपका असली धर्म है, यही परब्रह्म है। और जो पहचान जाता है वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ। और सामने वाले से बताता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वम् असि, तुम वही हो। ओम शांति शांति शांति।